देख करके आपको अपने टीम में ये सारे पॉइंट्स को डायरी में नोट करके आप काउंसलिंग करना सीख जाएं। आप सिल्वर हैं, गोल्ड है, पर्ल हैं, टोपाज हैं, कुछ भी हैं, आप अपने टीम के साथ बैठ करके काउंसलिंग सेशन महीने में एक व्यक्ति के साथ कम से कम काउंसलिंग के लिए आपको 1 घंटे की समय लेना चाहिए। 1 घंटे के समय में दोस्तों आपको अच्छे तरह से काउंसलिंग होता है, उसकी हम सारी डिटेल्स, सारी प्रॉब्लम्स अपने उस एसोसिएट्स को हम जान पाते हैं। तो काउंसलिंग करने में सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना है और उससे पूछना है आपने, जिसकी आप काउंसलिंग करते हैं, कि साथी एक बात बताइए, आपने जो शेप्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है, आप वाकई में शेप्स ऑफ बिजनेस में सफल होना चाहते हैं? तो जितने लोग दोस्तों इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, हम हैं चाहे आप हैं, इस पैनल पर जितने साथी आए हैं, जो भी आज शेप्स ऑफ के पास दोस्तों आज लाखों करोड़ों लोग दोस्तों काम कर रहे हैं, सबका एक ही मोटो है, हम यह सफल होने के लिए आना चाहते हैं। तो क्या सफलता के लिए हर आदमी अपना बलिदान देता है? बलिदान मतलब समय देता है इस बिजनेस में? दोस्तों नहीं देता है। बिजनेस जाने अनजाने में हम लोग दोस्तों इस बिजनेस को 2 प्रकार से ज्वाइनिंग करते हैं। या तो दोस्तों हम इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करते हैं किसी की प्रभाव से, या दोस्तों हम इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करते हैं किसी के अपने अभाव से। अभाव, प्रभाव और स्वभाव, ये 3 चीज दोस्तों आपका जीवन का बहुत ही मूल मंत्र है। तो बिजनेस को दोस्तों आपने कैसे भी ज्वाइनिंग किया है, चाहे दोस्तों आप किसी के अभाव में ज्वाइनिंग किया हो, चाहे किसी के प्रभाव में ज्वाइनिंग किया हो, या दोस्तों किसी के स्वभाव से आप ज्वाइनिंग किया हो, लेकिन दोस्तों आप सक्सेस होना चाहते हैं, उनको एक रूम में बैठाइए। रूम में बैठाने के बाद दोस्तों आप उनके साथ में बातें करिए, और बातें करने के बाद दोस्तों आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से दोस्तों आप काम करिए। तो आप कैसे करेंगे इस चीज को दोस्तों फोकस करना है, समझ गए मेरे दोस्त? तो इसमें आपको कैसे काउंसलिंग करना है, एक एक पॉइंट्स को दोस्तों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जिसके काउंसलिंग सेशन में बैठते हैं, आप उनसे बात पूछें कि आप, चाहे वो सर हैं, चाहे मैडम है, चाहे जो भी हैं, कि क्या आपको विश्वास है कि सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकती है? तो पहला पॉइंट्स आप हम सबके लिए है। तो जब तक हमारा बिलीव ही नहीं होगा कि सेफ शॉप में हम जुड़ करके तो आज सेफ शॉप हमारी जिंदगी बदल सकती है, तो तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो जिस दिन मैंने सेफ शॉप बिजनेस को देखा था, हमारे ग्रेट मेंटर ने दोस्तों जब मुझे प्लान दिखाया था, जब मैंने दोस्तों उनकी लाइफ स्टाइल देखी थी, जब उनकी लग्जरी कार, लग्जरी घर, सब कुछ देखा था, उनके बच्चे परिवार की भविष्य को मैंने देखा सुरक्षित हुए, तो उसी दिन मुझे सेफ शॉप पर 100% विश्वास होगा। इसके अलावा मैं सेफ में कुछ लोगों की स्टोरी पढ़ी थी एक किताब के माध्यम से, यहाँ पर टेलर मास्टर सक्सेस है, यहाँ नेवी वाले सक्सेस हैं, आर्मी वाले सक्सेस हैं, स्टूडेंट सक्सेस हैं, हाउस वाइफ सक्सेस है। जब सबकी सफलता के बारे में दोस्तों मैंने जाना, कुछ डायमंड्स की मैंने वीडियो देखा, दोस्तों हमें विश्वास हो गया कि हमारी सेफ शॉप के अंदर में मैं भी जिंदगी को बदल सकता हूं। और दोस्तों आज वो जो मैंने सोचा और जो दोस्तों मैंने समझा था, आज दोस्तों वाकई में दोस्तों आज मेरी जो जिंदगी है वो दोस्तों जिंदगी आज सेफ शॉप ने बदल दिया है। उनसे पूछना है दोस्तों, जब तक आपको विश्वास नहीं है तब तक दोस्तों आपका काम नहीं हो सकता है। बात दोस्तों क्लियर समझ में आ रहा है? अब दूसरा पॉइंट फिर देखो, विश्वास बोलते हैं तो यस हो गया। दूसरा पॉइंट फिर पूछिए कि क्या आप सेफ शॉप बिजनेस के प्रति वास्तव में गंभीर हैं, कि आप किसी के कहने से बिजनेस को ज्वाइनिंग कर चुके हैं और हम बोलते हैं कि प्लान बनाओ, प्लान करो, ट्रेनिंग करो, लिस्ट करो, जूम मीटिंग पे आओ, और आपको इससे कोई मतलब नहीं, आप फोन करके इस काम से निकाल देते हैं और आप सोचते हैं कि मैं भी सट्टे में सेफ शॉप बिजनेस के अंदर में डायमंड बन जाऊंगा। तो दोस्तों नहीं बन पाएंगे। आपको सेफ शॉप बिजनेस के प्रति वास्तव में सीरियस और गंभीर होना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट फिर उनसे आप पूछिए, इस फॉर्मेट को आप डायरी में नोट कर सकते हैं और आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहां से भी आराम से करके नोट करके 20 पॉइंट्स है, और दोस्तों आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट फिर दोस्तों उनसे आप पूछिए, क्या आपके पास इतने फायदे वाले और कोई बिजनेस है जहां पर हम 10-15 हजार रुपए लगा करके और करोड़ों कमाने के बारे में, जिस व्यवसाय के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपके पास इस तरह का कोई है? तो दोस्तों क्या बोलेंगे आपको, आप बताएं क्या बोलेंगे साथी? आप ये बात समझ रहे हैं दोस्तों?
तो उनके पास में इस तरह का कोई पॉइंट्स नहीं निकल कर आएगा दोस्तों। तो जब नहीं निकल के आएगा तो बोलिए कि आपके पास इतने फायदे वाले कोई और बिजनेस नहीं है, तो दोस्तों आप यहां पर कैरियर लगा करके अपना काम दोस्तों करें। ये बात बोलने के साथ साथ आप जो अगला काम करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे आप नंबर 4 पॉइंट। क्या दोस्तों आप इस अपार सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? आप यहां पर समय देने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों उनका आंसर आएगा यस और नो में। तो मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, उनका काम करने में मन भी नहीं लगेगा। लेकिन आपने दोस्तों उनसे पूछना है कि क्या दोस्तों आप इस बिजनेस में सफलता के लिए कीमत चुकाने के लिए दोस्तों आप तैयार हैं? आप सेल्स ऑफ बिजनेस के लिए कितना घंटा समय देते हैं? आप दिन में 4 घंटा समय देते हैं, 6 घंटा देते हैं, 10 घंटा देते हैं, 16 घंटा देते हैं? आप दोस्तों उनसे पूछिए। और अगर उनका समय नहीं देते हैं तो बोलिए कि जब तक आप यहाँ पर समय नहीं देंगे, 2 घंटा 4 घंटा अगर पार्ट टाइमर है तो आपका सफलता नहीं मिलेगी। 5वां क्वेश्चन फिर उनके सामने रखिए कि अगर अपार सफलता के लिए हाँ आपने बोला है, तो आपका इसका कीमत चुकाने के लिए तैयार है, तो कैसे चुकाएंगे? आप प्लान दिखाएंगे, आप फॉलोअप पर जाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, ट्रेनिंग में आएंगे। ये मेन एक्टिविटी जो हमारा बिजनेस का है दोस्तों, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे दोस्तों आपका ग्रुप मीटिंग हो, चाहे दोस्तों आपका वीकली ट्रेनिंग हो, सब ट्रेनिंग का मोटो एक ही है कि आपके टीम में सेल्स कैसे ज्यादा निकले और आपके टीम में लोग ज्यादा से ज्यादा सक्सेस कैसे। फिर दोस्तों 6ठा पॉइंट पहुंचे, यदि आप मानते हैं कि आप यूनिक व्यक्ति हैं और आप जैसा दुनिया में और कोई है ही नहीं, आप उनसे बोलिए कि दुनिया में आप यूनिक व्यक्ति हैं, आपके शकल का कोई है नहीं है, आपकी पर्सनालिटी की तरह कोई दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पर 100% सफल हो सकते हैं। जो रास्ते में आपको आज बताने वाला हूं, इस रास्ते को अगर आपने अमल कर दिया, अपने अमल में ला दिया, तो 7 पॉइंट्स दोस्तों पूछिए उनसे, क्या आपको दूसरे लोगों में अच्छी क्वालिटी महसूस होती है? मतलब दोस्तों हमें अपने टीम के अंदर में बुराइयां कम देखना है और उनकी दोस्तों अच्छाइयां ज्यादा देखना है। ये पॉइंट्स पर दोस्तों फोकस हमने उनके साथ करना है बैठ करके। क्या दोस्तों आप अपने आप पर विश्वास करते हैं? देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को अगर हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, जब तक दोस्तों आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो शायद दोस्तों आप इस बिजनेस को बहुत तेजी से नहीं कर पाएंगे। कंपनी कुछ भी करे, आपकी अपलाइन कुछ भी करे, डाउन लाइन, जिस दिन दोस्तों आपका बिलीव लेवल दोस्तों आपके अपने ऊपर में हो जाता है, दोस्तों इस बिजनेस में आपको कोई हरा नहीं सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, आप कहीं भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप प्लान दिखा रहे हैं, आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपकी परेशानी को भी आप ही को झेलना है, आपकी खुशी को भी दोस्तों आप ही को झेलना है। तो दोस्तों आज आप किस कंडीशंस में हैं, क्या परिस्थितियां हैं? आपके पास मोबाइल में पैसा भरने के लिए पैसा है या नहीं? मोबाइल में पैसा डालने के, क्या आप आज आपके पास पेट्रोल भरने के लिए पैसा है या नहीं है? क्या दोस्तों आज आपके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसा है या नहीं है? दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके अपने पर विश्वास है तो भारत दोस्तों एक बहुत बड़ा व्यापार के लिए बाजार है। यहाँ पर दोस्तों लोगों को इस अपॉर्चुनिटी में लाना बहुत ही आसान काम है, अगर दोस्तों आपको अपने ऊपर विश्वास है तो। 9 पॉइंट पूछिए फिर, तो क्या दोस्तों आपको ईश्वर में आस्था है? दुनिया का हर आदमी किसी धर्म से, किसी जाति से हो, उसको दोस्तों ईश्वर में आस्था होता है। 10वां बात फिर से पूछिए, टीम के लोगों पर आपका विश्वास क्यों करें? उनसे पूछिए कि टीम के लोग आप पर विश्वास क्यों करें। भाई टीम के लोग आपके ऊपर में विश्वास जब भी करेंगे ना, आपके 5 की टीम है, 10 की टीम है, तो आप अपने टीम को सपोर्ट करते हैं, आपने अपने टीम के लिए प्लान करते हैं, आप अपने टीम के लिए दोस्तों फॉलोअप करते हैं, आप अपने टीम के लिए दोस्तों हर फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं, तभी तो दोस्तों आपकी टीम आप पर विश्वास करेगी। आज इतनी मॉर्निंग अपडेट और अपडेट्स में अगर मेरे साथ जो भी लोग इस पैनल पर आए हैं तो आप क्यों आ रहे हैं? मेरे पास बहुत सारे लीडर्स का फोन आता है कि सर आपकी मॉर्निंग अपडेट और अपडेट्स में आने के बाद, अरविंद सर का ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स लेने के बाद, हम लोगों ने लॉकडाउन के अंदर में जो एजुकेशन ले लिया है, इस एजुकेशन से अब हमें इस बिजनेस में डायमंड बनना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है और हमारा सब टीम में सेल्स निकल रहा है। दोस्तों कम्बो पैक दोस्तों हम लोगों ने बनाया है,
दोस्तों कल कॉम्बो पैक के हिसाब से दोस्तों सेल्स निकलना शुरू हो गया है। 14,000 कुछ का सेल्स, 17,000 का सेल्स, 15,000 का सेल्स। क्योंकि हम जब दोस्तों इस बिजनेस में लोगों को लाए हो, और ओनली फॉर दोस्तों आप जो प्रोडक्ट ब्राउचर के जगह पर कॉम्बो पैक दिखा रहे हो, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप देखिएगा इस पूरे जुलाई महीने के अंदर में आपके टीम के अंदर में जितना भी सेल्स निकलेगा वो दोस्तों 203 बीवी, 200 बीवी, 220 बीवी, 250 बीवी, 350 बीवी, ऐसे करके दोस्तों आपके टीम में सेल्स निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए, मैं आपको वादा कर रहा हूं। तो अब हमारे टीम में कॉम्बो पैक का डिप्लीकेशन बहुत बढ़िया चलना शुरू हो गया है, और उस हिसाब से दोस्तों हमारे टीम में डीडी आने लगी है। क्या हम बिना विश्वास के कुछ भी हासिल कर सकते हैं? तो उनका आंसर क्या होगा? नो। यस और नो साथियों, तो उनका आंसर होगा नो। अगला पूछिए। अब तब दोस्तों ये जो इतनी बात पूछने के बाद अब हम उनको रिजल्ट पर लेकर के आएंगे। उनको रिजल्ट पर लेकर के दोस्तों कैसे आएंगे? अब उनका ऑन रिजल्ट्स, अगर उनका टीम साइज में, हम बोलते हैं यहाँ पर 9 लिखा हुआ, 5 से 49 लोगों की बात कर रहा हूं, जो दोस्तों सिल्वर बनने से थोड़ा सा नीचे है, ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर चुका है, उनके लिए दोस्तों मैं अभी बात आपसे कर रहा हूं। फिर सबसे पहले पूछिए, अब एक एक करके आप चेक करिए वहां पर, क्या आपके पास खुद के सपनों का लिस्ट है? अब लिस्ट बुक आप उनसे दोस्तों मांग लीजिए कि दोस्तों आप अपनी जो है, जो आपने अपनी बनाई हुई है, आपका जो ड्रीम बुक्स है, मान लीजिए मैं ऐसे ही इसको दिखा रहा हूं, उनका ड्रीम्स बुक को दोस्तों पूरा खोल करके एक एक ड्रीम्स को चेक करिए। आपका पहला ड्रीम्स क्या है? आपने उनका पहला ड्रीम्स चेक कर लिया। फिर दोस्तों उनकी दूसरी ड्रीम्स को खोलिए, उनका दोस्तों दूसरा ड्रीम्स को चेक किया। दूसरा ड्रीम्स के बाद दोस्तों उनका तीसरा ड्रीम्स को चेक किया। कम से कम दोस्तों उनका 10 से 15 ड्रीम्स को आप चेक कर लिया। बहुत सारे लोग का ड्रीम्स बुक को जब आप चेक करेंगे, एक एक खोल करके दोस्तों जब आप ड्रीम्स बुक को चेक करेंगे, तो दोस्तों आपको उसमें दिख जाएगा कि क्या ये इंसान सही ड्रीम्स अपना सेट किया है कि नहीं। अगर दोस्तों उसका ड्रीम सेट नहीं है सही, तो दोस्तों वो इस बिजनेस में अपना सपना को पूरा कर ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले आपने अपना उस, चूंकि काउंसलिंग में तो आपके साथ दोस्तों एक ही आदमी बैठते हैं, आपने उसका ड्रीम बुक्स को 100% चेक कर लिया। अब ड्रीम्स बुक में कोई भी कमी है, उनका गोल सेट ठीक नहीं है, आप अपलाइन से, अगर आपको भी गोल सेट नहीं करने आ रहा, तो इस पॉइंट्स को नोट करके उनके सीनियर अपलाइन से बात करके उनका सबसे पहले दोस्तों ड्रीम बुक सेट करा दीजिए। जब बंदे का ड्रीम बुक सेट हो गया, जैसे मैंने आप सबको स्टार्टअप में क्या बोला, इस महीने में आपका अगर आपने रैंक 1 नहीं क्वालिफाई किया है, तो दोस्तों आप रैंक 1 का टारगेट लीजिए। किसी का रैंक 1 करने में 1-2 डीडी कम रह गया है, दोस्तों रैंक 2 का टारगेट लीजिए। जिसका रैंक 2 हो गया, रैंक 3 का टारगेट फटाफट दोस्तों दिसंबर तक कम से कम आपने 6 से 7 रैंक को उड़ा देना है। और इस साल 6 से 7 रैंक को हम लोग उड़ा देते हैं, तो दोस्तों 2022 के अंदर में आप खराब से खराब कंडीशन पे दोस्तों 10 और 11 रैंक पर दोस्तों पहुंच जाएंगे। और मजा कब है दोस्तों इस बिजनेस में? रैंक का इनकम में दोस्तों मजा जब है, अब मान लीजिए कि कंपनी में रैंक 12 क्वालिफाई करने में मात्र 10 लोग दोस्तों आते हैं, तो दोस्तों 10 लोगों में पूरी पैसा बटेगी। अगर दोस्तों रैंक 1 पर आप 10,000 लोग रैंक 1 क्वालिफाई कर जाते हैं, तो रैंक 1 पे छोटा ही तो पैसा मिलेगा दोस्तों। तो हमेशा कंपटीशन से ऊपर उठ जाओ, जो कंपटीशन का लेवल है उस भीड़ से निकल जाओ। और दोस्तों जब भीड़ से निकल जाओगे, 5 से 7 रैंक को क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद दोस्तों आपको बिजनेस करने में मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों उनका ड्रीम बुक सेट करना है और चेक करना है। क्लियर दोस्तों? नंबर 2 पॉइंट, फिर उनको लिस्ट बुक खुलवाओ। बोलिए, जब भी किसी की आप काउंसलिंग करते हैं तो उनको बोलिए कि दोस्तों आपने एक ड्रीम बुक बनाया है कि नहीं, आपके पास लिस्ट बुक है कि नहीं, आपके पास प्लान दिखाने की मटेरियल है कि नहीं, सब लेकर के उनको बुलाना है। आपके पास में फॉलोअप करने का कोई मटेरियल है कि नहीं है। ये सब चीजों को साथ में, आप कौन कौन सी किताब पढ़ते हैं, उस किताब को भी लेकर के हमारे साथ काउंसलिंग बैठेगा। काउंसलिंग एक बेहतरीन जगह। तो नंबर 2 पॉइंट फिर उनसे पूछे कि क्या आप कम से कम 50 लोगों का भी लिस्ट बनाए हैं, दिखा सकते हैं आप? उनका लिस्ट बुक चेक करिए आराम से। काउंसलिंग में एक बंदे का प्रॉपर स्कैनिंग हो जाता है। अब उनका चेक करिए, उसमें देखिए कि क्या बंदा ने 50 आदमी जो लिस्ट में नाम लिखा है, इसका कैटेगरी क्या है। अब उसमें नाम लिखा है ये आर्मी में नौकरी करते हैं, जम्मू कश्मीर में टीचर हैं,
ये मेडिकल में है, ये नर्सिंग असिस्टेंट है, इनका दुकान है, आपने लिस्ट देखा। एक मैंने देखा हुआ है इस स्कैनिंग में, बहुत सारे का लिस्ट देखा हूं। अब एक बंदा स्टूडेंट है मान लो, उसने अपने क्या किया कि अपने स्कूल का 50 बंदे का नाम लिख लिया, जो अपने क्लासेज का 50 बंदे का लिख लिया। तो स्टूडेंट है और 20,000 रुपये देना है, तो दोस्तों उसका पैसा तो उसका मम्मी पापा देंगे। अब उसके लिस्ट में अगर 50 स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है कि सिंगल प्लान दिखाएगा, तो दोस्तों 50 में से कोई भी ज्वाइनिंग नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति ने क्या किया कि 50 का लिस्ट बनाया है, उसमें कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, चाहे उसमें से मैक्सिमम लोग भी जॉब वाला ही निकल गए, तो उसके पास 50 में से 40 बंदे के ज्वाइनिंग आ सकती है। ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति ने 40-50 लिस्ट बनाया और उसका 2-4 भी ज्वाइनिंग नहीं, क्योंकि उसका लिस्ट के अंदर की जो क्वालिटी है लोगों की, जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं कमी। मैं नहीं बोलता हूं कि आप उसका लिस्ट में नाम मत लिखो, लिस्ट में नाम लिखिए, लेकिन आपका जो ज्वाइनिंग का रेशियो, क्या कारण है कि इस टाइम में भी एक व्यक्ति के टीम में 26,000 से ज्वाइनिंग हो रही है, 3 आईडी निकल रही है, और एक व्यक्ति के पास तो सेल्स नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसका लिस्ट की जो क्वालिटी है ना दोस्तों, वो अच्छी नहीं है। इसके वजह से उसके टीम में अच्छा ज्वाइनिंग नहीं निकल रहा है, और उसके टीम में दोस्तों अच्छे सोर्सेस के लोग नहीं आ रहे हैं। काउंसलिंग के बाद तीसरा क्वेश्चन फिर पूछिए, क्या आप लोगों को इनवाइट करने आता है? आप इनवाइट लोगों को करते हैं? आप पूछ लीजिए उनसे, फिर खड़ा करा करके आप बोलिए, आप कैसे इनवाइट करते हैं? आपका इन्विटेशन का तरीका क्या है? आपने उनको एक स्टेप में क्या सिखाया है, वो किसी और तरीके से। आपको बता दूं, इस पैनल पर अभी मेरे साथ में मॉर्निंग अपडेट और अपडेट्स में जितने लोग आए हैं, इसमें से अभी भी हम इन्विटेशन की टेक्निक पूछ दें तो दोस्तों इसमें से 80% लोग इन्विटेशन गलत तरीके से बताते हैं। उन्होंने किताबें पढ़ी नहीं है, हमारी ट्रेनिंग नहीं सुनी है, इन्विटेशन की पार्ट का लेसन नहीं सुना है, तो तुमको इन्विटेशन करने नहीं आ रहा है। डूज एंड डोंट्स दोस्तों उनको नहीं आ रहा। अभी भी वो जब भी किसी को इन्विटेशन करते हैं तो कंपनी के नाम, कितना पैसा लगेगा, जल्दीबाजी नहीं करना है, और किसी के घर में बैठ करके स्टार्टिंग में चाय नहीं पीना है। जो भी हमने टेक्निक बताया है डूज एंड डोंट्स को सब उल्टा कर लेते हैं, और यही कारण है। आप पहले बता देंगे मैं स्टेप्स ऑफ बिजनेस करता हूँ, खास दोस्तों आपके साथ लोग आएगा। 90% लोग दोस्तों इन्विटेशन में गलतियां कर रहे हैं, हम इसके रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मानने की वजह से। तो जब दोस्तों व्यक्ति आपके साथ अकेले बैठ रहा है काउंसलिंग में, तो आप उसकी एक एक पॉइंट्स को दोस्तों पढ़ रहे हैं, और दोस्तों इसे आपको पता चल जा रहा है कि व्यक्ति दोस्तों हमारे साथ 100% आ रहा है, नहीं आ रहा। क्लियर है मेरे साथी? अगला पॉइंट्स, ये पॉइंट्स पूछना है। अब फिर उनसे पूछिए कि आपके पास में इस तरह के क्या कोई टूल्स है, क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन पैक्स की सामग्री है? नहीं है दोस्तों, तो आप अपना बनाइए, कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। क्या आपके पास में कोई रिकमेंडेड बुक है? जो बुक आप पढ़ते हैं, कहाँ है, दिखाइए। पढ़े तो कितना लेसन पढ़े, एक एक चीज उनको काउंसलिंग में उधेड़ के देख लीजिए, उसकी सारी कमियां पता चल जाएगा। हम दोस्तों जिस आदमी की काउंसलिंग करते हैं, और उस व्यक्ति का पूरा जिंदगी मुझे बिजनेस से याद हो जाता है। फिर दोस्तों क्या आपके पास देखने सुनने के लिए कोई ट्रेनिंग है? आपके मोबाइल कुछ ट्रेनिंग है? क्या सुन रहे हैं आज आप पर? ये सारी चीज दोस्तों उनसे पूछना है। क्या आपके पास देखने के लिए या कोई FIM की ट्रेनिंग वगैरह है, जिससे आप कैसे आप FIM करेंगे? अगर आप कहीं घूमे फिरे हैं इस बिजनेस के माध्यम से, वर्कशॉप वगैरह में गए हैं, तो आपके पास कोई फोटो एल्बम्स है? ये सारी चीज दोस्तों उनसे आपको पूछना है। फिर दोस्तों उनसे पूछना है, क्या आप और आपके टीम के लोग प्रत्येक प्लान और ट्रेनिंग में जाते हैं? जूम पर जो प्लान होता है उसमें आप आते हो, आपकी टीम के लोग आते हैं। अब उसी से आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का काम क्यों नहीं चल रहा है। व्यक्ति ने तो टीम बनाई है 40 का, और अकेले जूम पर आ रहा है। इनका टीम है 30 का, अकेले आए हैं अभी मॉर्निंग अपडेट वगैरह में। आप अभी देख सकते हैं कि आपकी टीम से कितने लोग आए हैं, इससे पता चल जाएगा दोस्तों आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपके टीम में प्लान बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अभी की ट्रेनिंग ही आपका स्कैनिंग कर देगा दोस्तों। ये चीज उनसे पूछिए, क्या आप खुद प्लान दे सकते हैं? अब दोस्तों आप पुराने हो गए, 6 महीना हो गया, अभी भी अपलाइन की गोद में बैठ करके घूम रहे हो कि मेरी अपलाइन मेरी प्लान दिखा देगी तो मेरा काम चल जाएगा, मेरी अपलाइन मेरा फॉलोअप कर देगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो दोस्तों आपका काम कैसे चलेगा बताइए? आपको अपना काम चलाने के लिए आपको प्लान और ट्रेनिंग्स में दोस्तों आपको अपना प्लान चलाने के लिए खुद सीखना पड़ेगा। और एक छोटा सा प्लान लेना अगर आप नहीं सीख सकते हैं, तो दुनिया में दोस्तों आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे तो उसको कैसे रखेंगे? पैसा तो आपसे संभलेगा नहीं।
पैसा तो आपसे ड्रेन आउट हो जाएगा। आप एक छोटा सा प्लान लेना नहीं सीख पा रहे हैं, 10 लाइन की बातें नहीं सीख पा रहे हैं, जिसमें कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको बताना है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ओवरव्यू देना है, और बिजनेस प्लान बताना है, और क्लोजिंग करना है। इतने चीज अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे कैसे बढ़ेगा। 7वां पॉइंट, आप सपोर्ट सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं? सबसे सपोर्ट सिस्टम क्या करता है? तो हमारे बिजनेस के अंदर में क्या क्या एक्टिविटी होती है पूछिए। हमारे यहाँ दोस्तों सबसे पहले किसी की ज्वाइनिंग करने के बाद FIM होता है। FIM के दौरान उससे पूछिए और क्या जानते हो आप, उसका लिस्ट बुक बनवाई जाती है, ड्रीम बुक बनवाई जाती है, और इन्विटेशन करने की टेक्निक बताई जाती है, और सिस्टम के बारे में बताते हैं कि समय समय पर हमारा सिस्टम दिशा वर्कशॉप, आउटस्टेशन ट्रेनिंग, इस तरह की एक्टिविटी करता है, बड़ा बड़ा मेगा फंक्शन करता है, शहर के अंदर में वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, जूम के माध्यम से हमारे यहाँ मीटिंग चलती है, हमारे सीनियर लीडर्स की मीटिंग चलती है, मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड चलता है, जूम के माध्यम से पर डे हमारे टीम में प्लान चलता है। ये सारी चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है? नहीं है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको और आपके टीम के पास दोस्तों होना चाहिए। इस सारी चीज 7वां पॉइंट मुझसे पूछिए, जिनकी दोस्तों आप काउंसलिंग करते हैं। यही फॉर्मेट जो मैंने बनाया है, इसी को अपने टीम में दोस्तों आप लहर डाल दीजिए काउंसलिंग में। 8वां पॉइंट पूछिए फिर उनसे, दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग हैं, क्या आपको इंटरनेट पर चेक करने, अपने साइट के स्टेटस देखने आता है? अभी भी बहुत लोग हैं जिनको दोस्तों KYC करने नहीं आता है, अपना एड्रेस अपग्रेड करने नहीं आता है, लोकल रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता है, प्रोडक्ट ऑर्डर करने नहीं आता है, सेल्स का फर्स्ट परचेजिंग रीपरचेजिंग देखने नहीं आ रहा है, CCC के बारे में उसको पास कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, वो पूरी कंपनी की जो साइट खोलने के बाद उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज सबके पास एंड्रॉइड फोन है, तो हम सबको दोस्तों ये सारी चीज सीखने आना चाहिए और अपना देखना आना चाहिए, और अपना बिजनेस का मालिक खुद है तो इसको दोस्तों समझने आना चाहिए, यस और नो। और अगर उस बच्ची को नहीं आता है तो इसके ऊपर आप अपने डायरी में लिखिए और एक उसको स्पेशल क्लास लीजिए, और उसको दोस्तों पूरी साइट्स के बारे में नॉलेज www.safeofindia.com के बारे में दीजिए। ये छोटी छोटी जब चीजें आप अपनी टीम को पकड़ना शुरू कर देंगे, स्कैनिंग करना शुरू कर देंगे, काउंसलिंग में समझना शुरू कर देंगे, दोस्तों आप ये समझिए कि पौधा की जड़ में पानी देना शुरू कर दिए हैं। अब दोस्तों आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे दोस्तों बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके पास एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के दोस्तों अपने टीम के अंदर में वो नॉलेज प्रदान करनी है। दोस्तों बात समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 9, क्या आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहते हैं? दोस्तों मैं रोज लीडर्स को बोलता हूं, मेरे पास नाम भी याद है, मैं बोलूंगा नहीं, 3 बातें उसको बोलता हूं कि रात को सोने से पहले जो आपके अपलाइंस के संपर्क में काम कर उसको डालिए। नंबर्स ऑफ प्लान, नंबर्स ऑफ फॉलोअप, और कितना सेल्स इन BB आपके टीम में गया। 3 पॉइंट। नंबर्स ऑफ प्लान, अगर 10 प्लान चला तो 10 लिख दो, 5 चला तो 5 लिख दो, एक भी नहीं चला तो नील लिख दो। नंबर 2 नंबर्स ऑफ फॉलोअप, आपके टीम में 10 चला, 5 चला, लिख दो। और जो सीनियर लीडर है वो सारे रिपोर्ट को कंपाइल कर दिया। मान लीजिए कि आप इस बिजनेस को पर लेवल पर काम करते हैं, आपके पास में 10 सिल्वर काम कर रहे हैं, 200 सिल्वर की रिपोर्ट आपके पास आ गया, किसी के साथ प्लान किया आपने, टोटल जोड़ करके मेन लीडर को भेजना है, तो टोटल लिख दिया कि आपके नेटवर्क में प्लान चल गया 17, 10 सिल्वर लीडर मिल करके 17 प्लान चलाए तो आपने 17। फॉलोअप कितना हुआ? 22 फॉलोअप लिख दिया। सेल्स कितना निकला? टोटल 900 BB का सेल्स निकला। आज 900 BB का लिख करके गुड इवनिंग बोल करके और रात को और अपने लीडर के पास जान दो। उससे क्या होगा कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि आज मेरे साथ में 45,000 से ज्यादा परिवार है, अब दोस्तों हमें क्या पता है कि इस अपलाइन किस डाउनलाइन के नीचे क्या काम चल रहा है, कितना चल रहा है, कौन फील्ड में। दोस्तों मैं पूरे दिन में कितने लोगों से बात कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा दोस्तों बहुत मेहनती आदमी हूँ, 50-60 आदमी से बात करते करते एक आदमी की एक दिन में हालत खराब हो जाता है, इससे ज्यादा बात तो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब इस तरह से दोस्तों हमारे पास रिपोर्टिंग आना शुरू हो जाएगा, हम इसी रिपोर्ट को दोस्तों अपने अपलाइन को फॉरवर्ड करना शुरू कर जाएंगे, तो दोस्तों हमारा बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो एक गलतियां आज भी आप कर रहे हैं, दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस गलती को दोस्तों आज आप सुधारें। क्या आप अपने डाउनलाइन के संपर्क में रहते हैं? ये नहीं बिजनेस ज्वाइनिंग करा दिया, सेल निकल गया, भूल गया। दोस्तों अगर आप ब्रॉन्ज लेवल पर काम करते हैं, आपके टीम में दोस्तों मान लीजिए कि 20 लोग हैं, आप पर डे 20 आदमी से बात कर सकते हैं। एक सिल्वर के नीचे दोस्तों अगर 50 लोग का टीम है, उसमें दोस्तों 2 ब्रॉन्ज पैदा कर दिया है, तो भी दोस्तों 25-30 आदमी से बात कर सकता है।
एक प्लाटिनम का टीम में अगर सब लोग अपने डाउन लाइन के टच तक पहुंचे, एक दूसरे के माध्यम से पहुंचे, तो उनकी जड़ में पहुंच करके जब हम काम करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आपके साथ ऐसे ऐसे धुरंधर लोग आपकी टीम में ज्वाइनिंग है जो दोस्तों इस बिजनेस में डायमंड नहीं क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, लेकिन हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज को उस डाउन लाइन के पास नहीं पहुंचाते हैं। 15,000 रुपए दिया, डीडी निकाल दिया, ना तो FIF किया, ना तो टूल्स की प्रयोग किया, ना कुछ भी किया, ना उसको केयरिंग करना शुरू किया, उसको लवारिश कर छोड़ करके दूसरे बंदे को पकड़ लिया, तो आपका बिजनेस कैसे तेजी से आगे बढ़ेगा? समझते हैं? ये सारी चीजों को हम लोगों को एक एक करके दोस्तों, आज बहुत सारे अब नेटवर्क मार्केटिंग के पढ़ाई शुरू हो गए हैं कि यहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं दोस्तों, 10-10 लाख 4-4 लाख रुपए खर्चा करेंगे दोस्तों। जो हम आपको आज प्रैक्टिकल बता रहे हैं ना दोस्तों, वो वहां पर जाकर के पहले थ्योरी सीखेंगे, और हम दोस्तों जो आपको आज बता रहे हैं ये दोस्तों 100% आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, प्रैक्टिकल। और ये प्रैक्टिकल दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं ये दोस्तों हमारे साथ गुजरा है। ये चीजों को अगर आप करते हो तो दोस्तों इस बिजनेस में आगे बढ़ते हो। क्या दोस्तों आपने आउटरीच प्रोग्राम अटेंड किया है? कब? पूछिए। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ वर्कशॉप 1 जनवरी में हुआ था, फरवरी में हुआ था। अब दोस्तों आपने जीवन के अंदर में कोई वर्कशॉप नहीं किए हो, कोई दिशा वर्कशॉप नहीं किए हो, पूछिए। अगर किए हो, उससे पहले की ग्रोथ क्या थी, उसके बाद की ग्रोथ क्या उनकी देखिए। ये सारी पहले सेल्स क्या जाता था, अब क्या सेल्स जाता है, देखिए। ये सारे दोस्तों पॉइंट्स होता है आपका काउंसलिंग करने का। उस बंदे का कंप्लीट बॉडी का स्केलिंग हो जाता है। क्या आपने दिशा प्रोग्राम कभी अटेंड किया है? किया है तो कब किया है? उसके बाद आपने अपने दिमाग पर क्या खर्चा किया? ये सारे पॉइंट्स दोस्तों होते हैं। क्या आपको इस बिजनेस में रुचि आता है? जब तक दोस्तों आपको इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस को करने में, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? एक काउंसलिंग का पॉइंट नंबर 13 उनकी रिजल्ट लेने का है। क्या आप इस बिजनेस को रोज करते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम? रोज प्लान दिखाते हैं कि प्लान दिखाए हुए आपको 1 महीना हो गया, 20 दिन हो गया, आपका धंधा नहीं चला, खाली कहेंगे हम इसे को ज्वाइनिंग किए थे। तो अभी मेरे पास में जस्ट फोन आया है, आपको बता दूं, इनका नाम है सुरेश, कर्नाटका से। आपका मीटिंग खत्म करने के बाद मैं भी सुरेश जी से बात करूंगा। इन्होंने बोला सर मैंने सेल्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन किया था, लेकिन दोस्तों उस टाइम में नहीं काम कर पाया था सेल्स ऑफ बिजनेस में। आज सर जी मुझे जब आपका मैंने एक ट्रेनिंग देखा था यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा आपसे बात करूं। और ये जो सुरेश है ये हो सकता है दोस्तों मेरे साथ आज बिजनेस ज्वाइनिंग करे। आपको एक बात बोल रहा हूँ, तो दोस्तों आप जब ये रोज बिजनेस को करोगे, रोज आपके अंदर में इंटरेस्ट रहेगा, तभी तो दोस्तों आपका काम होगा। प्लान दिखाई नहीं दे, खाली सोच रहे हो मेरे पास रैंक 1 क्वालिफाई कर जाऊं, रैंक 2 क्वालिफाई कर जाऊं। दोस्तों आप कितना भी बड़ा बड़ा ट्रेनिंग सुन लो, मोटिवेशनल सेमिनार देख लो, यूट्यूब पर देख लो, कुछ नहीं होने वाला है। जो मैंने आज आपको बताया है बेसिक काम, इसको दोस्तों आप अपने काउंसलिंग में डालिए। दोस्तों क्या इस बिजनेस को पर डे कितना समय देते हो? आप पूछिए उनसे, वो बोलेंगे 2 घंटा 1 घंटा। तो आप बोलिए कि आप कैसे और समय की इंक्रीज कर सकते हो। सिस्टम का डिमांड है कि दोस्तों आप 52 संडे, 52 फ्राइडे, 52 वेडनेसडे, ये 3 दिन कम से कम आप देते हो। क्या संडे को मॉर्निंग जूम पे आते हो, प्लान में आते हो? फ्राइडे को ट्रेनिंग लेते हो? क्या वेडनेसडे ग्रुप मीटिंग में आते हो? और 3 काम पर भी अगर लगातार फोकस करते हो तो दोस्तों आप यहाँ से रैंक 1, रैंक 2, रैंक